परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, विश्वास कहने को तो ये सिर्फ एक शब्द है, परंतु विश्वास के बल पर ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता पर विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी विपदा आ जाए, जब तक मैं अपने माता पिता के साथ हूँ वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे ही हर इंसान को अपनी श्रद्धा अनुसार किसी न किसी शक्ति पर विश्वास होता है। इंसान को ये विश्वास है कि कोई मुसीबत आए तो मेरा परमात्मा संभाल लेगा। जो सत्संगी होते हैं उन्हें अपने सद्गुरु पर विश्वास होता है, और जो सत्संगी नहीं होते उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार उस परमात्मा पर विश्वास होता है। और जो इस सृष्टि को चला रहा है वो अपने भक्तों का विश्वास टूटने नहीं देता। सात संगत जी, महाभारत काल में हुई इस छोटी सी घटना को सुनकर आपका विश्वास अपने सद्गुरु पर और भी गहरा हो जाएगा। महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होने वाला था। युद्ध भूमि को साफ करके समतल किया जा रहा था। सभी पेड़ पौधों को वहां से हटाया जा रहा था। युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे। जब श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पहुंचे तो एक नन्ही सी चिड़िया उड़ती हुई आई और श्री कृष्ण के रथ पर बैठ गई और पूछने लगी कि यहाँ सब पेड़ काट दिए हैं, मेरा घर नीचे ज़मीन पर गिर गया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो विधि का विधान है। तो चिड़िया कहने लगी, आप इस युद्ध को रुकवा दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चिड़िया कहने लगी कि भगवान, मैं आप पर भरोसा तो कर सकती हूँ ना। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि बिल्कुल कर सकती हूँ। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष मुझे दो। तो अर्जुन कहने लगे कि क्या हुआ भगवान, आप मुझे बताइए किस पर तीर चलाना है। श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं अर्जुन, बस तुम अपना धनुष मुझे दो। तो अर्जुन ने धनुष दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण सामने खड़े एक हाथी पर तीर चला दिया और तीर हाथी के गले में बंधी घंटी पर जा लगा और घंटी नीचे गिर गई। ये देखकर अर्जुन हंस पड़े और कहने लगे, भगवान, आपका निशाना तो चूक गया, लाइए मुझे दीजिए धनुष, मैं एक ही तीर में इस हाथी को मार गिराऊंगा। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि नहीं, रहने दो। इसके बाद कई दिन तक युद्ध चला और अंत में पांडवों की जीत हुई। युद्ध के बाद एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि पर गए और वहां जाकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वो जमीन पर घंटी पड़ी है, उसको वहां से उठा लो। तो अर्जुन सोचने लगे कि हमने युद्ध जीत लिया है और हम इतने महान बन गए हैं, फिर भी भगवान मुझे साफ सफाई के लिए कह रहे हैं। परंतु अर्जुन कुछ ना बोला और रथ से नीचे उतरकर उस घंटी को वहां से उठा लिया। जैसे ही घंटी उठाई, उसके नीचे उसी चिड़िया के बच्चे और वो चिड़िया बिल्कुल सही सलामत थी। ये देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए और श्री कृष्ण से कहने लगे कि वाह भगवान, आपकी लीला तो बिल्कुल निराली है। उस चिड़िया ने आप पर विश्वास किया तो आपने इतने भयंकर युद्ध में भी उसको और उसके बच्चों पर आंच नहीं आने दी। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। सात संगत जी, ये होती है विश्वास की ताकत। जब हम अपने मालिक, अपने सद्गुरु पर विश्वास कर लेते हैं तो वो हमारा विश्वास टूटने नहीं देते, पर कभी कभी उसकी कृपा में थोड़ी देरी हो जाए तो हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। ऐसा करके हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। हमें विश्वास के साथ साथ सब्र ज़रूर रखना चाहिए। वो कहते हैं ना, उसके घर देर ज़रूर हो सकती है परंतु अंधेर कभी नहीं होती। सात संगत जी, आशा करती हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम हर रोज़ सतगुरु की अच्छी अच्छी साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।